नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, वह है भारतीय संसद। देखिए, हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व। संसद होती क्या है? देखिए, संसद के लिए कहा गया है, संसदीय शब्द का अर्थ ऐसी लोकतांत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में निहित है जिसे संसद कहते हैं। मतलब संसद में देश की सर्वोच्च संस्था है जिसमें भारतीय लोगों के लिए उनके प्रतिनिधि बैठकर कानून बनाते हैं। अब संसद का हम पहले चर्चा करने से पहले इसका विस्तार देख लेते हैं। भारतीय संसद भवन जो है उसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में संसद भवन फैला हुआ है। इसके 3 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय हॉल। लोकसभा लगभग 4800 फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्यों को बैठने की व्यवस्था है। केंद्रीय हॉल वह हिस्सा है जहां पर बैठकर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है और उस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। अब उसके बाद में हम सदस्य संख्या की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संसद जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी, इसके 3 अंग हैं। एक देश का राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा जिसकी स्थापना 17 अप्रैल 1952 को की गई थी। राज्यसभा जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 1952 को की गई थी। जो कि देखिए, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है, 552 हो सकती है। ये संविधान के अनुच्छेद 81 में बताया गया है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। ये संविधान के अनुच्छेद 80 में बताया गया है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कुल 543 सदस्यों में से 500 सदस्य लोकसभा, 530 सदस्य लोकसभा में राज्यों से चुनकर आते हैं। मतलब राज्य के जो वोटर है, जो मत देने वाले हैं, वह प्रत्येक अपने संसदीय क्षेत्र से एक सांसद को लोकसभा में चुनकर भेजते हैं। उनमें राज्यों से 530 संसदीय क्षेत्रों से 530 सदस्य चुनकर आते हैं। इनके अलावा 20 सदस्य संघ क्षेत्रों से आते हैं। मतलब 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य संघ क्षेत्रों से आते हैं। ये टोटल सदस्य हो गए 550। इनके अलावा 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये भारतीय आंग्ल भाषा क्षेत्र से चुनकर भेजे जाते हैं। उन 2 सदस्यों को मिलाने के बाद में टोटल संख्या हो जाती है 552, जो कि लोकसभा की अधिकतम संख्या बताई गई है। इसके अलावा राज्यसभा की हम चर्चा करते हैं। राज्यसभा में टोटल सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, जबकि वर्तमान में 245 है। इन 245 सदस्यों में से 233 सदस्य राज्य और संघ क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, जिन्हें वहां की विधानसभाओं के जो विधायक हैं वो चुनकर भेजते हैं। इसके अलावा 12 सदस्य जो है
राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, इनका अपने क्षेत्र में विशेष योगदान होता है। जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, जीवन में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा अपने क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि या विशेष शिखर प्राप्त कर लिया गया हो या विशेष स्तर बना लिया हो, उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामांकित कर सकता है। ये राज्यसभा और लोकसभा की व्यवस्थाएं हैं, जिसके अंतर्गत भारत सरकार, भारतीय संसद इन दोनों सदनों के आधार पर चलती है। संसद भवन के जो 6 एकड़ में फैला हुआ है, इसके 12 दरवाजे हैं, जिनमें से मुख्य दरवाजा गेट नंबर 1 है, जिससे संसद भवन में प्रवेश किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का तीसरा अंग है, क्योंकि संसद का जो मेन कार्य है वो है देश की सर्वोच्च संस्था होने के कारण कानून बनाना। और कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव लाए जाते हैं वो इन दोनों सदनों में पास होने के बाद जब राष्ट्रपति की अनुमति होती है, उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, उसके बाद ही वह विधेयक कानून के रूप में तब्दील होता है। तो संसदीय व्यवस्थाएं हैं, जिन व्यवस्थाओं के आधार पर हमने भारतीय संसद को समझा। भारतीय संसद किस प्रकार से कार्य करती है।